प्रकार से की गई इन प्रोजेक्टों में गड़बड़ियां, इन तमाम सवालों के जवाब हम ढूंढेंगे, गड़बड़ियों की एक एक परत को भी खोलेंगे। जहाँ थे उससे बदतर स्थिति में है, कोई रोजगार पैदा नहीं हो सका है। नया रोजगार तो छोड़िए, जो लोग रोजगार से जुड़े हुए थे 10,000 लोग यहाँ के, वो बेरोजगार की स्थिति में हो गए हैं। बहुत अनगिनत समस्याएं हैं। ये स्मार्ट सिटी दरअसल में दुखदाई सिटी बना के रख दिया। ये हमारे लिए भी और संबंधित मंत्रीगणों के लिए भी, और जो भी इसमें जुड़े हुए लोग थे, आज उनको भी जवाब देना मुश्किल हो रहा है कि ये समस्याओं का अंबार हो गया है। हमारा तो ये कहना है कि ऐसी स्मार्ट सिटी से स्मार्ट सिटी का ना होना इस शहर के लिए बेहतर होगा। साल 2023 को अब कुछ ही दिन, कुछ ही वक्त बाकी रह गए हैं और सरकारी कागजात ये कहते हैं कि यह साल भोपाल के लिए मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि आज से 7 साल पहले केंद्र सरकार ने इसी साल को भोपाल को पूरी तरीके से स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने का ऐलान किया था। लेकिन करोड़ों के खर्च के बावजूद भी क्या भोपाल स्मार्ट हो पाया है? क्या किया गया आखिर ऐसा कि भोपाल के स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट वरदान की जगह अभिशाप साबित हुए? और आखिर किस प्रकार से की गई इन प्रोजेक्टों में गड़बड़ियां? इन तमाम सवालों के जवाब हम ढूंढेंगे, गड़बड़ियों की एक एक परत को भी खोलेंगे। देखिए हमारी खास पेशकश पड़ताल। समय के साथ शहर भी तेज रफ्तार से दौड़ रहे हैं। शहरों में आबादी भी लगातार बढ़ती जा रही है। इस आबादी के हिसाब से शहरी व्यवस्थाओं, सुविधाओं और आवश्यकताओं के मद्देनजर स्मार्ट सिटी की प्लानिंग ने साल 2015 में जन्म लिया। मध्य प्रदेश के 7 शहरों को स्मार्ट सिटी मिशन के लिए चुना गया। इस सूची में प्रदेश की राजधानी भोपाल का नाम भी शामिल था। तब से लेकर अब तक भोपाल को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए करीब 1,500 करोड़ रुपए से अधिक खर्च हो चुके हैं। लेकिन यह प्रोजेक्ट अभिशाप के रूप में सामने आया है। इसके कारण भी ऐसे हैं कि जो आपको हैरान कर देंगे, सोचने पर मजबूर कर देंगे कि शहरी विकास के नाम पर भोपाल के साथ बड़ा मजाक किया जा रहा है। धांधली और गड़बड़ियों से जिम्मेदारों की स्वार्थ सिद्धि में भोपाल ने बहुत कुछ खोया है। इन तमाम चौंकाने वाले मसलों को उजागर करने से पहले ये जान लीजिए कि भोपाल स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट क्या है, आखिर क्या है भोपाल को स्मार्ट सिटी में तब्दील करने की प्लानिंग। स्मार्ट सिटी मिशन को पूरा करने के लिए भोपाल स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड की स्थापना की गई। भोपाल स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को 2 भागों में बांटा गया। पहला ABD यानी एरिया बेस्ड डेवलपमेंट और दूसरा पैन सिटी। ABD प्रोजेक्ट के तहत TT नगर में 342 एकड़ क्षेत्र को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने का काम किया जा रहा है। इसमें बड़े स्तर पर रोड नेटवर्क के साथ गवर्नमेंट हाउसिंग, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स, हाट बाजार, दशहरा मैदान, प्लेस मेकिंग इन्वेस्टर से संबंधित प्रोजेक्टों को शामिल किया गया है। वहीं पैन सिटी प्रोजेक्ट के तहत हेरिटेज कंजर्वेशन प्रोजेक्ट, स्मार्ट पार्क, आर्च ब्रिज जैसे प्रोजेक्ट्स हैं। इसके साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के अलावा सोशल डेवलपमेंट के लिए भी प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं। इसमें स्मार्ट बाइसिकल ट्रैक, सुविधाओं की मोबाइल एप्लीकेशन, स्टार्टअप जैसे प्रोजेक्ट को शामिल किया गया है। IT प्रोजेक्ट में 300 करोड़ के ICCC और ITMS जैसे सिस्टम को तैयार किया गया है। भोपाल स्मार्ट सिटी कंपनी में नगरीय प्रशासन मंत्रालय मध्य प्रदेश को बताया है कि अब तक 989 करोड़ 31 लाख रुपए खर्च किए जा चुके हैं। वहीं स्मार्ट सिटी के अधिकारियों का दावा है कि अब तक 1,500 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्चा किया जा चुका है। इसके अलावा करीब 1,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का काम जारी है। केंद्र सरकार ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को पूरा करने की डेडलाइन मई 2023 निर्धारित की है। MP के तमाम स्मार्ट सिटी प्रोजेक्टों की प्लानिंग में शामिल रहे नगरीय विकास और आवास विभाग के सेवानिवृत्त मुख्य अभियंता प्रभाकांत कटारे ने बताया कि आखिर क्या है केंद्र और राज्य सरकार की स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की प्लानिंग। स्मार्ट सिटी इंटरवेंशन में बाकी चीज़ों के जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा IT इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट है, हार्डकोर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी जैसे कि एरिया बेस्ड डेवलपमेंट करके शहर के कोई पर्टिकुलर हिस्से को
हम अच्छा बनाएं, जो लाइट हाउस की तरह काम करे, जो कि अन्य जगह रेप्लिकेट किया जा सके। इस तरह की जो अवधारणा रही है वो स्मार्ट सिटी में रही है। तो ये थी भोपाल स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की पूरी इबारत, जिसे लिखा कुछ गया और गढ़ा कुछ गया। या यूं कहे कि निजी स्वार्थ के चलते जिम्मेदारों ने नियमों को ताक पर रख दिया, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की संकल्पना की बलि दे दी। नगरीय प्रशासन के एक्सपर्ट भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि कमी तो रही, प्रोजेक्ट से एक्सपर्ट भी असंतुष्ट नजर आए। मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत संतुष्ट नहीं हूं, लेकिन फिर भी इस दिशा में काम हुआ है। लेकिन इसको आगे बढ़ाने के लिए स्टाफ की कैपेसिटी, प्रॉपर स्टाफिंग और उनका इन्वॉल्वमेंट हो, उन्हें लगे कि ये मेरा काम है, ऐसी एटमॉस्फेयर बिल्डिंग हमको करनी पड़ेगी। और आगे के मेंटेनेंस और उनका उसका रख रखाव, ये सारी चीज़ें उनका ऑपरेशंस टाइम से हो, ताकि ये इंफ्रास्ट्रक्चर तो करोड़ों रुपए में बन जाएगा, लेकिन उसका लाभ यदि सर्विस पब्लिक को नहीं मिलेगी तो कोई मतलब नहीं। चौंका देने वाले खुलासों से पहले स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में हुई देरी पर हमने जिम्मेदारों से बातचीत की, जाना कि आखिर क्यों एक्सपर्ट भोपाल की स्मार्ट सिटी से खफा नजर आते हैं। इसका जवाब नगरीय प्रशासन राज्य मंत्री ओपीएस भदौरिया ने दिया। उस कार्य योजना को हम निर्धारित समय में पूरा करते हैं, पर स्मार्ट सिटी में कब तक काम पूरा हो जाएगा ये महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि जब एक प्रोजेक्ट पूरा होता है तो हम विकास की नई योजनाएं लाते हैं, विकास की नई संभावनाएं लाते हैं। अभी भोपाल में बहुत सारे योजनाएं माननीय मुख्यमंत्री जी लेके आए हैं। हमारी सरकार प्रतिबद्ध है और समय समय पर जो योजनाएं और जो सुझाव जनता के आते हैं, हमारे जनप्रतिनिधियों के आते हैं, उनके माध्यम हम अपने स्मार्ट सिटी योजना के माध्यम से उनको मूर्त रूप देने का काम करते हैं और आगे भी हमारी ये विकास योजनाएं जारी रहेंगी। तो ये था भोपाल स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का पूरा खाका। इस प्लानिंग पर मनमानी से हुए अमल से एक्सपर्ट भी खफा नजर आ रहे हैं। लिहाजा ये प्रोजेक्ट भोपाल के लिए कितना वरदान, कितना अभिशाप साबित होगा, इसका अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। आइए अब बताते हैं आपको स्मार्ट सिटी के दावों और वादों की हकीकत। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के नाम पर कई स्मार्ट वादे किए गए, कई स्मार्ट दावे किए गए, वो भी ऐसे कि मानो विदेशों की समकक्ष भोपाल को लाकर खड़ा कर दिया जाएगा। लेकिन जमीनी हकीकत देखकर आप भी चौंक जाएंगे, और ना सिर्फ चौंक जाएंगे बल्कि ये भी कहेंगे कि जनता की गाड़ी कमाई से करोड़ों रुपयों के खर्च के बावजूद भी हमें ठग लिया गया है। आखिर क्या है वर्तमान में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्टों की सच्चाई, देखिए ये रिपोर्ट। टीटी नगर में नॉलेज हब, एजुकेशन हब, एनर्जी हब, हेल्थ हब, इनोवेशन सेंटर समेत रेजिडेंस और कमर्शियल कैंपस बनाकर आधुनिक सुविधाएं देने का वादा अब तक अधूरा है। शहर में लगाए गए स्मार्ट पोल्स में फ्री वाईफाई, चार्जिंग और वायु प्रदूषण की जानकारी जैसी कई सुविधाओं का सपना भी अधूरा है। ऑनलाइन ऐप से पार्किंग की एडवांस बुकिंग का सपना तो टूट ही गया। स्मार्ट पार्किंग तो बनाई गई, लेकिन लापरवाही और गड़बड़ियों के चलते योजना ने दम तोड़ दिया। अर्बन टेक्निकल प्लेस मेकिंग के तहत बोर्ड ऑफिस से ज्योति टॉकीज मार्ग के बीच इंटरसिटी बस टर्मिनल बनना है। यहाँ प्लेस मेकिंग के नाम पर लोगों के लिए आधुनिक बस अड्डे जैसी सुविधाएं देने का सपना पूरा नहीं हो सका। अंडरग्राउंड वायरिंग, सर्विस डक्ट, अंडरपास जैसी सुविधाएं देने का वादा भी अधूरा है। ग्रीन ब्लू मास्टर प्लान के तहत ग्रीन सिटी भोपाल की हरियाली को सहेजने और जल स्रोतों को संरक्षित करने का काम भी सपना बनकर रह गया। इसके साथ ही देश में कई अवार्ड के साथ वाहवाही लूटने वाला स्मार्ट बाइक शेयरिंग प्रोजेक्ट के तहत साइकिल की सुविधा देने वाला प्रोजेक्ट भी अब टूटने की कगार पर है। राजधानी भोपाल में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ही नहीं बल्कि सोशल डेवलपमेंट पर भी जोर दिया गया। लेकिन किस तरीके से लापरवाही के चलते ये तमाम योजनाएं दम तोड़ देती हैं, उसका जीता जागता नमूना हमारे सामने है। दरअसल ये स्मार्ट बाइसिकल प्रोजेक्ट भोपाल स्मार्ट सिटी के द्वारा लाया गया, लेकिन अब ये साइकिलें जो है वो किसी कबाड़ से कम नहीं है, क्योंकि इनका कोई उपयोग जो है वो नज़र नहीं आता। इतना ही नहीं, अगर हम बाइसिकल ट्रैक की बातचीत करें
तो इसमें भी हम देख सकते हैं कि जिस प्रकार से इसके संधारण किया जाना था, इसका सुधार कार्य होना था, वो कहीं से कहीं तक नहीं हुआ और भ्रष्टाचार के गड्ढे और लापरवाही की जो दरारें हैं वो हमारे सामने आज नजर आती हैं। करोड़ों के स्मार्ट में आखिर स्मार्ट जैसा क्या है, यह भी सोचने पर आप मजबूर हो गए होंगे। ना तो रेड सिग्नल की समस्या को हल करने के लिए बीते 5 सालों से जारी सिग्नल सिंक्रोनाइजेशन को लागू किया जा सकता, ना ही जाम और व्यवस्थित यातायात के लिए ITMS के लगे अत्याधुनिक कैमरे काम आ सके। घर घर आवश्यक सेवाओं के लिए शुरू की गई महापौर एक्सप्रेस ने भी दम तोड़ दिया। ऐसे न जाने कितने वादे दावे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत किए गए, तो भारी बजट के खर्च के बाद भी नहीं पूरे हो सके। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट जो है कोई कॉलोनी बसाना नहीं था, पूरे शहर को कहीं ना कहीं स्मार्ट बनाना था। वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज और जो आजकल आधुनिकीकरण है उसको लेके आना था। उसी के लिए योजनाएं बनाई गई, कई सारे ऐप्स लाए गए, कई मॉड्यूल्स लाए गए, लेकिन वो सारे कहीं ना कहीं बंद पड़े हैं। स्मार्ट पोल्स लगाए गए जिन पे ना वो लाइट जलती है, सिर्फ विज्ञापन का बोर्ड जलता है। तो मुझे लगता है कि स्मार्ट सिटी की योजनाएं पैसा कमाने के लिए ज़्यादा बन गई, जनता की सुविधा के लिए बिल्कुल नहीं बनी। चुनावी वर्ष है, सरकार काफ़ी तेज़ी से करने की कोशिश करेगी, लेकिन स्मार्ट सिटी का कोई भी प्रोजेक्ट, क्योंकि जो योजनाएं आई थी वो सब अपने आप में बंद हो चुकी हैं, इसलिए वो पूरी नहीं हो सकती। उसमें अपग्रेडेशन हो गया, अब वापस पूरे करने के लिए फिर से नए सिरे से उन्हें काम करना पड़ेगा। तो मुझे नहीं लगता उसमें काम हो पाएगा। बात सिर्फ सुविधाओं की नहीं, बल्कि डेवलपमेंट से संबंधित प्रोजेक्ट में खासी खामियां हैं। फिर बात ट्रैफिक कंजेक्शन की हो, सीवेज नेटवर्क प्लानिंग की हो, जल भराव की समस्या के हल के लिए कंटूर प्लानिंग की हो, या अतिरिक्त निर्माण की अनुमति देने के लिए FAR की हो। अर्बन प्लानर बताते हैं कि भविष्य में स्मार्ट सिटी की खामियों से भारी मनमानी की प्लानिंग का खामियाजा क्या होगा, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। ये लापरवाही शहर के लिए बेहद दुखदायी साबित है। तो ये माना जाए कि स्मार्ट सिटी के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो बिल्कुल धरातल से दूरी पर हैं। ये जो नियोजन किए गए हैं उसके लिए यहाँ की आवश्यकता के अनुरूप नियोजन नहीं किया गया। एक ऐसी ऑफिस में बैठे हुए, संभवतः दिल्ली के बैठे हुए प्लानर्स लोगों ने इसको प्लानिंग किया है, जिसमें यहाँ के किसी भी इंजीनियर, किसी भी प्लानर की सहभागिता नहीं की। यहाँ तक कि आवश्यकता के अनुरूप नियोजन किया जाना चाहिए, इस बात का बिल्कुल नहीं ध्यान रखा है। इसमें दो मत नहीं कि यदि भोपाल स्मार्ट प्रोजेक्ट के दावों और वादों की हकीकत में तब्दील करने के लिए 20% भी काम होता तो सच मानिए राजधानी की सूरत कुछ और ही होती। ये भी सच है कि सरकारी प्रोजेक्टों की तकदीर भी लगभग एक जैसी थी। आइए अब दिखाते हैं आपको स्मार्ट सिटी के नाम पर किए गए कारनामे। स्मार्ट सिटी भोपाल की कंपनी को अगर घोटालों और घपलों की स्मार्ट सिटी कहा जाए तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि ऐसे कई मामले हैं जो लोगों की परेशानियों के साथ साथ प्रोजेक्टों की देरी और शहर के लिए अभिशाप साबित हुए हैं। इसमें एक बड़ा मामला यह है कि ग्रीन भोपाल कहे जाने वाले इस हरे भरे शहर की हजारों की तादाद की हरियाली का कत्लेआम कर दिया गया, और ये कत्लेआम किया गया नियम विरुद्ध घोटालों को अंजाम देने के लिए। आखिर स्मार्ट तरीके से स्मार्ट सिटी के अधिकारियों ने कैसे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत दिया घोटालों को अंजाम, देखिए ये रिपोर्ट। वैसे तो साल 2016 से ही स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को लेकर विवाद शुरू हो गया था। कभी प्लानिंग पर, कभी टेंडर पर, कभी नियुक्ति पर, तो कभी विस्थापन पर। इसमें सबसे बड़ा हंगामा पेड़ों की बलि देने पर मचा, जो सड़कों से लेकर विधानसभा तक पहुंचा। लेकिन हकीकत तो यह है कि आज भी एक नहीं, दो नहीं, बल्कि हजारों पेड़ों की कटाई में अधिकारियों की मनमानी ग्रीन भोपाल को भारी पड़ रही है। राजधानी भोपाल में स्मार्ट सिटी बनाने के नाम पर जबरदस्त रूप से पेड़ों की कटाई की गई। इतना ही नहीं, बल्कि शिफ्टिंग के नाम पर भी जमकर धांधली की गई। तस्वीर हम आपको दिखाते हैं कि जिस प्रकार से ये जो कलियासोत का एक क्षेत्र है और यहाँ पर ये शिफ्टिंग पेड़ों की गई है। आंकड़े बताते हैं कि 15,000 से ज़्यादा पेड़ ऑफिशियली रूप यानी कि आंकड़ों के मुताबिक काटे गए हैं, लेकिन इनकी काटे गए पेड़ों की संख्या 30 से 40 हजार के भी पार
नजर आती है। और वहीं अगर हम बातचीत करते हैं कि टीटी नगर क्षेत्रों की, तो टीटी नगर क्षेत्र जहां की स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्टों की सबसे ज़्यादा पेड़ों की कटाई की गई है, वहां भी पेड़ों को काटा गया है, ना कि शिफ्टिंग की गई है। अभी जो स्मार्ट सिटी के नाम पर जो पेड़ काट दिए गए, आने वाले समय में और भी पेड़ कटेंगे, क्योंकि वो कागजों में पेड़ लग जाते हैं। और पेड़ों के नाम पर जो लोगों ने मजाक बना रखा है, आम जनता ने भी मजाक बना रखा है, उस मजाक को बंद करें, नहीं तो आप मजाक बनकर रह जाएंगे। इतना ही नहीं बल्कि प्रदेश की पहली स्मार्ट रोड को भी अधिकारियों ने नहीं बख्शा। पॉलिटेक्निक चौराहा से भारत माता चौराहा तक करीब 2 किलोमीटर लंबी स्मार्ट रोड के निर्माण में भी भारी धांधली की गई। कभी सियासत का केंद्र बनी स्मार्ट रोड आज भी धांधली की गवाही देती दिखाई दे रही है। ये देखिए कि ये जो है वो डक्ट बनाए गए थे, जो लगभग 1.5-2 साल के अंदर ही इनकी हालत किस प्रकार से हो गई है। ये स्मार्ट रोड है प्रदेश की पहली। इतना ही नहीं बल्कि इस रोड को लेकर दिल्ली से लेकर तमाम जगहों पर राज्य सरकार ने वाहवाही भी लूटी थी। हम देख सकते हैं कि जो छड़ें हैं वो निकलती हुई हमारे सामने नजर आती हैं। स्मार्ट सिटी में धांधली की सूची में कई मामले दर्ज हैं। बड़े स्तर पर लोगों और बाजारों के विस्थापन में धांधली, बीते 7 साल में लाखों की संख्या में पार कर गए भरे हुए मिट्टी और बोल्डर को लेकर गड़बड़ी, स्मार्ट सिटी नीलामी के नाम पर धांधली और EOW की जांच, टेक्निकल टेंडर में की गई धांधली, आवंटन में की गई गड़बड़ी समेत अन्य कई मामले स्मार्ट सिटी के स्मार्ट अधिकारियों की कार्यस्थानी को बयां करते हैं। भोपाल स्मार्ट सिटी गड़बड़ियों की नहीं, घोटालों की स्मार्ट सिटी है। जब से इसका गठन हुआ उस दिनांक से आज दिनांक तक अगर देख लें तो लगभग 500 करोड़ रुपए से अधिक का घोटाला किया होगा। भोपाल स्मार्ट सिटी में 4 CEO आए, 4 CEO आकर चले गए, लेकिन किसी के पास आज दिनांक तक RTI की जानकारी रहती नहीं है। हमको मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग में जाना पड़ता है। आयोग के आदेश के बाद भी जब जानकारियां नीचे देने के लिए आदेशित होता है तो उसके बाद भी हमें कई चक्कर लगाने पड़ते हैं। आज भी स्मार्ट सिटी की दुर्दशा ये है कि सैकड़ों प्रोजेक्ट डंप पड़े हुए हैं, कोई उनको देखने वाला नहीं है। और यहाँ तक कि स्मार्ट सिटी के CEO से यदि आम जनता मिलना चाहे तो वो उस कार्यालय में उपलब्ध नहीं रहते। हमारा तो ये कहना है कि ऐसी स्मार्ट सिटी से स्मार्ट सिटी का ना होना इस शहर के लिए बेहतर होगा। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में स्मार्ट अधिकारियों ने बड़े ही स्मार्ट तरीके से गड़बड़ियों को अंजाम दिया। ऐसे कई मामले हैं जो लोकायुक्त समेत EOW के दायरे में है, तो कई मामलों में मंत्रालय और विभागीय स्तर पर भी जांच जारी है। लेकिन यह भी आश्चर्य है कि बदनाम स्मार्ट सिटी कंपनी में गड़बड़ियों से सालों से लगाम नहीं लग पा रही है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में अफसरों की लापरवाही भी शहर पर भारी पड़ती हुई नजर आती है। कई प्रोजेक्ट ऐसे भी हैं जो 7 साल बाद या तो पाइपलाइन से निकलने का इंतजार कर रहे हैं या फिलहाल कागजों की फाइलों में दफन नजर आते हैं। और यही कारण है कि शहर की एक बड़ी समस्या भोपाल वासियों के सामने सालों से खड़ी हुई है। इतना ही नहीं बल्कि जो तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे उन्हें देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। देखिए, सड़कों पर बहता गंदा पानी, डामर को तरसती उखड़ी बदहाल सड़कें, बाजार ऐसे कि मानो खंडहर की तरह दिखाई देने लगे हैं। दरअसल ये बदहाली किसी और वजह से नहीं बल्कि भोपाल स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की देन है। स्मार्ट सिटी के तहत ABD प्रोजेक्ट के निर्माण में हो रही देरी ने ये हालात बनाए हैं। पलाश मार्केट समेत दर्जनों बाजार स्मार्ट सिटी की धीमी गति का खामियाजा भुगत रहे हैं। इस बाजार के दोनों ही ओर स्मार्ट सिटी के 2 प्रोजेक्ट पर काम हो रहा है। पहला दशहरा मैदान का डेवलपमेंट तो दूसरी जगह गवर्नमेंट हाउसिंग, और बीच में पिस रहे हैं पालाश जैसे बाजार। कई बार शिकायतों के बाद इनकी सुध नहीं ली जा रही है। ऐसे ही हालात 342 एकड़ में फैले उस क्षेत्र की है जहां स्मार्ट सिटी के तहत ABD प्रोजेक्ट का काम किया जा रहा है। उधर ये जानकर आपको अचरज होगा कि कागजों में भोपाल स्मार्ट सिटी इतनी चकाचक है कि केंद्र सरकार लगभग हर पुरस्कार इसे नवाज चुकी है। जो घोटाले, गड़बड़ियां, लापरवाही और मनमानी की तस्वीरें इस पड़ताल में आपने देखी, उसके बाद भी सम्मान से नवाजा जाना साफ तौर पर कागजी हेराफेरी की ओर इशारा करता है। आइए बताते हैं आपको स्मार्ट सिटी के अवार्ड्स का सफर। कागजों के आधार पर भोपाल स्मार्ट सिटी को मिशन शुरू होते ही केंद्र सरकार से अवार्ड मिलने लगे। अब तक भोपाल स्मार्ट सिटी को 18 से ज्यादा अवार्ड मिल चुके हैं। भोपाल को केंद्र सरकार ने उत्कृष्ट कार्य के आधार पर अलग अलग श्रेणियों में कुल 11 अवार्ड से नवाजा है।
पेड़ों की नियम विरुद्ध कटाई के मामले में घिरी भोपाल स्मार्ट सिटी कंपनी को अर्बन एनवायरनमेंट थीम पर भी अवार्ड मिला। इसके अलावा स्मार्ट सिटी पर बड़े स्तर पर मनमानी के भी आरोप हैं। इसमें गवर्नमेंट हाउसिंग के लिए एक बड़े नाले पर भी अतिक्रमण कर लिया गया है। मकानों दुकानों को तोड़ने से पहले विस्थापन की शर्त का उल्लंघन, प्रावधानों के मुताबिक धार्मिक स्थलों को स्मार्ट सिटी के नोटिफिकेशन से बाहर नहीं किया गया, लिहाजा धार्मिक स्थलों की जमीनों पर संपत्तियों को भी नुकसान पहुंचाने में अधिकारी पीछे नहीं रहे। इसके साथ ही कई प्रोजेक्ट पाइप से ही बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। स्मार्ट रोड को जवाहर चौक से जोड़ने वाला ब्रिज, बच्चों के लिए प्ले जोन, रंग महल रोड प्रोजेक्ट और बटरफ्लाई पार्क समेत कई प्रोजेक्टों के पाइपलाइन से निकलने का इंतजार कर रहे हैं। अब सुनिए इन प्रोजेक्टों में मनमानी और परेशानियों का क्या आलम है। आज आप देखिए पूरे मार्केट का सत्यानाश है। इसी तरह से जवाहर चौक की 150 दुकानों को हटा दिया गया, उनका कोई खैर गवाह नहीं। 1.5 साल 2 साल तक वो लोग बेचारे सड़कों पे घूमते रहे, दाने दाने को मोहताज हो गए। बाद में कलेक्टर साहब ने संज्ञान लिया और स्मार्ट सिटी के लोग उनको लगातार गुमराह करते रहे कि नहीं साहब ये अतिक्रमण की दुकान है, जबकि वो लीज होल्डर थे, उन्होंने प्रीमियम जमा किया हुआ था। उसके बावजूद भी उनको वहां से विस्थापित करके और एरे गहरे कहीं पे भी फेंक दिया, किसी को 12 दफ्तर, किसी को मतलब ये इस योजना का दरअसल में अधिकारियों ने मूल स्वरूप ही बिगाड़ दिया था। पूरे नाले का जो है मुंह आपने दुकानों की तरफ मोड़ दिया। जो हम लोगों की दुकानें अब हम ही लोगों को हटाने के लिए लग गए। अब जाके उनको ये कहा कि बहुत अनगिनत समस्याएं हैं। ये स्मार्ट सिटी दरअसल में दुखदाई सिटी बना के रख दिया। ये हमारे लिए भी और संबंधित मंत्रीगणों के लिए भी और जो भी इसमें जुड़े हुए लोग थे, आज उनको भी जवाब देना मुश्किल हो रहा है कि ये समस्याओं का अंबार हो गया है। एक और पुरस्कार तो दूसरी ओर जनता का हाहाकार। यही है भोपाल स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की असलियत। नाम भले ही स्मार्ट सिटी रखा गया, लेकिन जमीनी हकीकत तो बदहाली से भरी हुई नजर आती है। यही कारण है कि स्मार्ट सिटी सियासत का भी केंद्र रही है। विवादों की, घोटालों की और गड़बड़ियों की स्मार्ट सिटी को लेकर प्रदेश में सियासत भी जारी है। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, दोनों ही स्मार्ट सिटी की इस हालत को लेकर एक दूसरे को जिम्मेदार कसूरवार ठहराते हैं। लेकिन दिक्कत इस बात की नजर आती है कि सियासतदारों के लफ्जों से सुधार की गुंजाइश की चिंता के निकले हुए लफ्ज फिलहाल नजर नहीं आते। देखिए ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में शहरी विकास पर सियासत का अपना इतिहास रहा है। पंचायत, नगरीय निकाय, विधानसभा या लोकसभा चुनाव रहे हों, शहरी विकास पर वार पलटवार चलता रहा है। भोपाल स्मार्ट सिटी का सबसे बड़ा भाग दक्षिण पश्चिम विधानसभा में आता है। इस विधानसभा से कांग्रेसी विधायक और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। स्मार्ट सिटी पे 3000 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं, लेकिन उसका अता पता ही नहीं कि स्मार्ट सिटी है कहाँ। 2-1 रोड बना दिए, केवल सड़क जिस पे रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं, बुलवर्ड रोड। ये मध्य प्रदेश की बीजेपी की सरकार 7 साल में उसका रूप नहीं बदला, खाली खाली मैदान कर दिए और लोगों के घरौंदे और दुकानें उजाड़ कर उनको बेरोजगार कर दिया और बेघर कर दिया। विपक्ष का स्मार्ट सिटी को लेकर भले ही अलग मत हो, लेकिन सत्ता पक्ष से वरदान से कम नहीं मानता। मुझे लगता है कि अगर कांग्रेस की सरकार होती तो मध्य प्रदेश फिर से दिग्विजय सिंह के कार्यकाल में चला गया होता। मध्य प्रदेश की जनता को बचाने का काम हम लोगों ने किया है। शिवराज सिंह जी, हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय सिंधिया जी ने मिल करके, और आज इसलिए हम मध्य प्रदेश को बचा पाए कि सही समय पर सही निर्णय लेने के बाद आज जिस तेजी के साथ मध्य प्रदेश में विकास हो रहा है कई क्षेत्रों में, चाहे वो जन सेवा के क्षेत्र हों, चाहे विकास के क्षेत्र हों, चाहे कल्याण के क्षेत्र हों, कई हजार करोड़ रुपए खर्च करके मध्य प्रदेश में विकास की गंगा को बहाया जा रहा है। आरोप प्रत्यारोप, बयानवार, लेकिन सुधार के लिए ना तो कोई बात ना ही कोई सुझाव। खैर, इसमें कोई शक नहीं कि प्रोजेक्ट के नाम पर भोपाल की फूटी किस्मत के जिम्मेदार जितने नौकरशाह हैं, उतने ही सियासतदान भी। तो जरूरत है एक पुख्ता सुधार की, एक ऐसे सुधार की जो भोपाल के लिए मील का पत्थर साबित हो सके और लोगों की समस्याओं का समाधान भी हो सके। जरूरत इस बात की भी है कि शासन प्रशासन नींद से जागे। जरूरत इस बात की भी है कि पुख्ता तरीके से इन योजनाओं पर अमल हो सके। कैमरामैन वीरेंद्र नागर के साथ शिखिल ब्यवहार, IBS 24 भोपाल।